हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ a1 greater than 0, a2, a3, a4, a5 are in GP, a2 plus a4 is equal to 2a3 plus 1 and 3a2 plus a3 is equal to 2a4, then a2 plus a4 plus 2a5 is equal to. तो यहाँ से हमें वैल्यू बताना a2 plus a4 plus 2a5 का. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. फॉर जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जो nth टर्म है an, उसका फॉर्मूला क्या होता है a r रेस टू पावर n-1, जहां पे a क्या है फर्स्ट टर्म और r क्या है हमारा कॉमन रेशियो. ठीक है, तो पहले तो देखो ये सेकेंड रिलेशन हम लेते हैं. 3a2 प्लस में a3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2a4 दिया हुआ है. ठीक बात है. तो 3 मल्टीप्लाई में a2 को इस फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई में r की पावर 2-1 यानी कि ar लिख सकते हैं इसे. देन प्लस में इसी तरह a3 को लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई में a4 को लिख सकते हैं ए आर क्यूब. ठीक है, तो हमने क्या किया, इधर से ए आर को बाहर निकाल लिया, तो इधर से 3 बचेगा प्लस में r बचेगा और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में ए आर मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर ऐसे लिख लिया. तो ए आर से ये ए आर वन टाइम डिवाइड हो गया. इसका मतलब क्या है कि 3 प्लस आर का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा, 2r स्क्वायर के. सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और राइट हैंड साइड को पहले लिख रहे हैं. तो 2r स्क्वायर माइनस r माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब मिड टर्म स्प्लिट करते हैं. ठीक है, तो 2r स्क्वायर माइनस का 3r प्लस का 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहां से देखो अगर हमने r को कॉमन निकाला तो 2r प्लस में 2r माइनस में 3 बचेगा और जैसे ही हमने प्लस में 1 को कॉमन निकाला तो 2r माइनस 3 बचेगा, डेट इज इक्वल टू 0. फर्दर इधर से अगर 2r माइनस 3 को कॉमन कर लिया हमने तो r प्लस में 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 है. यानी r का एक वैल्यू तो 3/2 आ गया, r का एक वैल्यू -1 आ गया. ठीक है, अब पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड रिलेशन है इसमें रख के देखते हैं कि कौन सा r का वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड कंडीशन है a1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए. ठीक है, तो अब देखो a2 प्लस में a4 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू दिया हुआ है 2a3 प्लस 1. तो 2a3 प्लस में 1, a2 को लिख सकते हैं ए आर, a4 को लिख सकते हैं ए आर क्यूब इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में a3 को लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर प्लस में 1. तो अब यहां से देखो r का वैल्यू पहले तो रख लेते हैं 3/2. तो हमें क्या मिल जाएगा, 3/2a प्लस में 3/2 का क्यूब तो 27/8a इज इक्वल टू 2a और स्क्वायर करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा 9/4 प्लस में 1. तो ये कितना बन गया 3/2a प्लस में 27/8a इज इक्वल टू 2 डिवाइड कर देगा 4 को 2 टाइम्स तो 9a/2 प्लस 1. सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, केवल 1 को राइट हैंड साइड में रखते हैं. तो 3a/2 प्लस में 27a/8 माइनस में कितना आ जाएगा 9a/2 डेट इज इक्वल टू 1 है. इधर से अगर एलसीएम लिया 8 एलसीएम आ जाएगा तो इधर 12a बचेगा प्लस में 27a बचेगा माइनस में यहाँ पे जो वैल्यू है 36a बच जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1. तो अब ध्यान से देखो 27a माइनस 36a माइनस का 9a होगा, 12a माइनस 9a यानी कि 3a. ये किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल. तो यहाँ से देखो a का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 8/3 डेट इज ग्रेटर देन 0. और यही तो कंडीशन थी कि a1 जो कि a है a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है, अब उसके बाद में जब r इज इक्वल टू -1 रखेंगे ना, तो r इज इक्वल टू -1 रखने पे देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस का a और ए आर क्यूब का भी वैल्यू क्या होगा माइनस का a ही होगा, डेट इज इक्वल टू यहाँ पे -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2a. तो कितना हो गया ये 2a हो गया और प्लस का 1 यानी -2a इज इक्वल टू 2a प्लस 1. तो -2a को उस तरफ भेजेंगे 4a इज इक्वल टू -1 आ जाएगा. a का वैल्यू माइनस का 1/4 आ रहा है. ठीक है, और ये हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि a का वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 है ना, तो यहां से रिजेक्ट हो गया. यानी r का वैल्यू हमें क्या लेना है, r का वैल्यू हमें लेना है जो हमने लिया था 3/2 और a का वैल्यू आ जाएगा उसके लिए कितना 8/3. ठीक बात है. तो अब हमें क्या निकालना है वो देख लो, a2 प्लस a4 प्लस 2a5. तो a2 प्लस a4 प्लस में 2a5 ये निकाल लेते हैं. a2 यानी कि ar प्लस में a4 यानी कि ar क्यूब और इधर 2 मल्टीप्लाई में ar रेस टू पावर 4 ये निकाल लेते हैं. तो देखो इधर 8/3, तो a तो चलो पहले सब में से कॉमन कर लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा. r प्लस में r क्यूब प्लस में 2r रेस टू पावर 4. a का जो वैल्यू है वो कितना है 8/3 है. देन अंदर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस में 27/8 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में
इधर रेस टू पावर 4 करेंगे तो 81 अपॉन में 16 आ जाएगा, ठीक बात है। तो 8/3 बाहर है, इधर 2 डिवाइड कर देगा 16 को 8 टाइम्स, एलसीएम आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। देन इधर 12 आएगा, प्लस में 27 प्लस में 81, ये टर्म बना। 8 से ये 8 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, तो देखो 27 प्लस 12 प्लस में 81 करते हैं इधर, तो इधर 10 1 कैरी आ गया, ठीक है। देन इधर 120 यानी 120 अपॉन में 3 बनेगा ये वैल्यू, तो 120 अपॉन में 3 जो है वो कितना आता है, 40 आता है। तो रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, जो कि ऑप्शन बी में है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।